देखो बाबू, हम क्या पढ़ा रहे बाबू। अब बाबू ऐसे ही बार में बना लीजिएगा, चेक करेंगे है ना बाबू। इन्हें के बाबू छोड़ दिए तो ये फ्री नहीं हो जाएगा, उसको बनाते रहना है। हम आपको क्या शुरू करें सर, मैथ। मैथ में वो पहले चैप्टर आपका हो गया, नंबर सिस्टम। जिसको दिक्कत है वो रिकॉर्डेड वगैरह देखेगा छुट्टी में, है ना। छुट्टी तो अभी आप लोग का ही है जी, समझ सके समझा, ठीक। सेकंड चैप्टर आपका क्या सर, पोलिनोमियल, है ना। तो पोलिनोमियल में बाबू कुछ कुछ टर्म होता है, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। जैसे बाबू वेरिएबल किसको कहोगे, कांस्टेंट किसको कहोगे, लाइक टर्म अनलाइक टर्म किसको कहते हैं, ये सब का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आगे हम लोग पोलिनोमियल का डिफिनेशन लिखाएंगे, आपको पहचानने के लिए बताएंगे कौन सा पोलिनोमियल है नहीं है, फिर डिग्री वगैरह बताएंगे, है ना बाबू। तो इसमें छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ना। यांशु जी तो ऑन करो जी। तो देखो वेरिएबल क्या होता है बाबू। तो जो चीज बाबू चेंज होता है, समय के साथ बदलते रहता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कोई ना कोई बाबू एक सिंबल चाहिए ना जी, कोई ना कोई साइन चाहिए ना बाबू। तो उसी को जो सिंबल साइन यूज करोगे उसी को क्या कहोगे, वेरिएबल कहोगे, नहीं समझ में आया? जैसे भोला बाबू, बाबू मैथ्स में बाबू दो चीज बहुत यूज होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट, है ना। दो वर्ड बहुत यूज होगा, फ्रिक्वेंटली यूज होगा, बचपन से भी आप लोग बाबू है ना सुने होंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट का मतलब क्या चीज सर, मैं आपको टाइम एंड मोशन में भी बताएं। कांस्टेंट का मतलब क्या, जो नहीं बदलता, फिक्स वैल्यू, है ना बाबू। फिक्स चीज को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। फिक्स जो चीज है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे हमारे हाथ में बाबू कितने है ना बाबू, फिंगर है, 5 फिंगर है। तो ये जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, कभी बाबू इसमें अब 6 फिंगर नहीं होने जा रहा, है ना बाबू। अगर बाबू कोई दुर्घटना वगैरह नहीं घटित होवे, नॉर्मल स्टेटमेंट, है ना बाबू। अब नॉर्मल होगा तो उसका तो बातें अलग है बहुत, है ना। अगर नॉर्मल स्टेट में बाबू, है ना, नॉर्मल सिचुएशन की बात किया जाए तो हमारे हाथ में बाबू अभी भी 5 अंगुली है। तो जिंदगी जो के साथ भी पैरानॉर्मल होगा। जिंदगी के साथ भी 5 फिंगर रहेगा, और जिंदगी के बाद भी 5 फिंगर रहेगा, ठीक। जो तो ये पैरानॉर्मल क्या होगा हो तो गया। सर। हाँ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बाबू भला, ये मेरा क्या हो गया, फिक्स हो गया ना, ठीक। तो ये हमारे हाथ में वो फिक्स हो गया, जो फिंगर है बाबू वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, है ना बाबू। तो कितने फिंगर है बाबू, 5 फिंगर है। तो 5 जो फिंगर बाबू, उसको रिप्रेजेंट करने के जो न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करोगे ना, उसको क्या कहोगे, कांस्टेंट कहोगे। तो हमारे हाथ में क्या है बाबू, 5। तो 5 ये क्या हो गया, ये फिक्स चीज हो गया। कभी भी आपका हाथ में बाबू क्या हो गया बाबू, हाथ में कभी 6 फिंगर नहीं हो सकता, है ना। नॉर्मल स्टेट में किसी का 6 रहता है, 7 अलग बात है। तो नॉर्मल केस में बाबू आदमी के हाथ में क्या फिंगर, 5 फिंगर, है ना। तो ये 5 फिक्स हो गया सर, बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। मतलब जो फिक्स चीज है जी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, है ना। आदित्य ऑन करो जी। और जो बाबू समय के साथ बदलते रहेगा उसको क्या कहोगे, वेरिएबल कहोगे, जो समय के साथ चेंज होते रहेगा। जैसे बाबू आपके छोटे भाई का हाइट, है ना। तो मान लो आपका छोटा भाई बाबू मान लो 10 साल का, तो अभी मान लो बाबू 4 फीट का, है ना। तो बाबू जब अगला साल होगा बोला 11 साल का होगा, तब मान लो 1 आध 2 इंच बढ़ेगा, 4.2 फीट होगा। फिर और आगे साल बढ़ेगा तो और थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर और थोड़ा सा बढ़ेगा। तो यहाँ आपके भाई का हाइट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। हाँ सर, हाइट चेंज हो रहा है, समय टू समय बदल रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे सर, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बाबू हम लोग स्पेशल सिंबल या साइन वगैरह यूज करते हैं ना। तो वही जो सिंबल या साइन होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है ना। तो जैसे बाबू आपका बाबू एज, है ना, या बाबू आपका हाइट, है ना। आप हम मेरा हाइट नहीं सर, जैसे आपके पापा जी का हाइट, दोनों में अंतर है। आपके बाबू ब्रदर, छोटा भाई, स्मॉल भाई का हाइट, शांति से समझना। आपके भोला स्मॉल जो ब्रदर बाबू उसका हाइट, है ना। हाँ सर, मैथ क्या है बाबू, एजुकेशन इज ओनली इंटरटेनमेंट, है ना। अब पापा जी का हाइट, किन का हाइट, पापा जी का हाइट, ठीक, है ना जी। हाँ सर, तो दोनों में कौन वेरिएबल होगा, कौन कांस्टेंट होगा। तो पापा जी का हाइट बाबू चाहे मेरा हाइट, है ना। तो मेरा हाइट मान लो 5.5 फीट है। तो जिंदगी के साथ भी अब 5.5 होगा, जिंदगी के बाद भी 5.5 रहेगा। अब ये छो नहीं होने जा रहा है, चूंकि एक सर्टेन एज तक ना बाबू हाइट बढ़ेगा जी, है ना। अब हम लोग का बाबू 40 45 पार हो गया, है ना। अब ऊपर के रास्ता देख रहे हैं, ठीक। तो अब मेरा हाइट बाबू 5.5 फीट है भोला मेरा। तो जिंदगी के साथ भी है ना वो 5.5 फीट रहेगा, और जिंदगी के बाद भी 5.5 फीट रहेगा। तो ये मेरा हाइट क्या हो गया, फिक्स हो गया। मेरा हाइट क्या हो गया, फिक्स हो गया, है ना, ठीक बोला। तो हम जो फिक्स चीज है, तो हम मेरा हाइट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मेरा हाइट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कितना कांस्टेंट हो गया सर, 5.5 फीट। तो 5.5 को कैसे यूज करो, 5.5 फीट, है ना, ठीक। तो इसको बाबू किसी ना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट करोगे ना। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट किया वही क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सिंपल सी बात है बाबू कृतिका, है ना। हाँ सर, है ना। हाँ सर, नीचे क्या देख रही हो कृतिका, है शैतान नीचे देख रही है कृतिका, बोले नीचे लिख क्लास चल रहे रहा है थे जी। थोड़ा। हाँ लिख रहे तो सुनते रहो, तो लिखते ही रहो। तो जिंदगी में लिखोगे ना भोला, तो सब दिन लिखते रहना पड़ जाएगा, लिखते घसते रहना।
बाद में कलर की नौकरी करोगे तो वहां दिन दिन भर क्या करोगे, दिन भर लिखते रहना, घसते रहना कॉपी कॉपी, है ना। अब वही आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो खाली सिग्नेचर करोगे, है ना, खाली ऐसी लिखोगे के बस हो गया, है ना। तो अभी कम लिखो और समझो ज्यादा, यानी तो अभी ज्यादा लिखोगे तो भविष्य में बाबू बहुत लिखना पड़ेगा, है ना। ठीक है ना, तो पहले समझ लो। ठीक। तो वेरिएबल्स क्या सर, जो चीज बाबू चेंज होगा उसको वेरिएबल कहोगे, और जो चीज बाबू फिक्स होगा, है ना बाबू, जो नहीं चेंज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, है ना। जैसे बाबू आपके भाई का हाइट, तो भाई का हाइट बाबू बदलते रहता है। मान लो 5 साल में बाबू कुछ हाइट, छठा साल में कुछ और हाइट, 7वां साल में कुछ और हाइट, है ना। तो हाइट यहाँ चेंज हो रहा है ना, तो इसको क्या कहोगे, वेरिएबल कहोगे, इसको क्या कहोगे, वेरिएबल कहोगे। और जैसे हम लोग का हाइट, तो हम लोग का हाइट बाबू है ना फिक्स है, हम लोग का हाइट क्या है जी, फिक्स है। मान लो 5.5 फीट का है बाबू, तो जिंदगी के साथ भी 5.5 फीट है, जिंदगी के बाद भी 5.5 फीट, है ना, 6 फीट नहीं होने जा रहे हैं, है ना। तो अपने हाइट, जो मेरा हाइट फिक्स है वो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए ना जी। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए इसी को हम लोग क्या कह दोगे, कांस्टेंट कह दोगे, है ना। और बाबू मान लो आपके छोटे भाई का हाइट था, कितना लिखोगे, मान लो वो अभी 3 फीट का है, नहीं हो सकता जी, है ना। तो अगला साल कहेगा, तो अगला साल 3 फीट रहेगा कि 3.5 होगा, या 3.25 होगा, 3.5 होगा, 3.2 होगा, कुछ तो बढ़ेगा ना। उसके अगले साल कुछ और बढ़ेगा, उसके अगले साल कुछ और बढ़ेगा। तो उस केस में बाबू, ये बाबू जो आपके भाई का हाइट है उसको यूज करने के लिए वो स्पेशल सिंबल की जरूरत पड़ेगा, है ना। तो वही जो स्पेशल सिंबल होगा ना सर, उसी को वेरिएबल कहा जाता है। तो हम लोग ये स्पेशल सिंबल क्या लेंगे, तो हम लोग वो जो अल्फाबेट है हम लोग के पास बाबू, ए से लेकर जेड तक, है ना। तो जनरली बाबू हम लोग क्या यूज करते हैं, वेरिएबल के रूप में x/z, है ना। जैसे आपके ब्रदर का हाइट, तो x इक्वल टू क्या बाबू, योर ब्रदर हाइट, है ना। x इक्वल टू क्या लिखोगे, योर ब्रदर हाइट, है ना। क्यों सर, क्योंकि बाबू आपके भाई का हाइट चेंज होते रहेगा, है ना, इसीलिए इसको, ये जो हाइट है बोला, इसको कोई ना कोई सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे ना, तो वही जो सिंबल होगा उसी को क्या कहोगे, वेरिएबल कहोगे, क्या कहोगे, वेरिएबल कहोगे, है ना। हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, है ना। ठीक है ना बाबू। जैसे हम लोग का हेयर वाला, तो ये हेयर का हाइट क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा सर, ये वेरिएबल होगा। अभी इतना गो है, 2 महीना बाद देखोगे तो इतना हो जाएगा, 3 महीना बाद देखोगे तो इतना हो, ही चेंज होते रहता है, क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो ये वेरिएबल हो गया। जो चीज चेंज नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहोगे, कांस्टेंट कहोगे, है ना। तो वेरिएबल कांस्टेंट का क्या हो गया बाबू, है ना। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है ना। एयर सुजीत ऑन करो जी, रोशनी रोशन करो, एयर सुजीत से ठीक। तो वेरिएबल को बाबू हम लोग जनरली x y z से रिप्रेजेंट करते हैं, और नहीं तो बाबू और कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है, जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये गामा हो गया। ये आर नहीं पढ़ना, ये गामा है, इसको बेटा नहीं पढ़ना, इसको बेटा नहीं पढ़ना, है ना। ठीक सर, ये बीटा इसको पढ़ते हैं। बी लिखो और थोड़ा सा नीचे पूछी निकाल दो, है ना। ऐसे लिख दोगे तो ये बी हो गया, आराम नीचे पुच्छा निकाल दोगे तो बीटा हो गया, बेटा नहीं पढ़ना, बीटा, इसको ये गामा अल्फा हो गया, है ना, अल्फा हो गया, ठीक सर। तो कांस्टेंट क्या होता है सर, वही 1 2 3 4, है ना। जो चीज बाबू नहीं बदलेगा, जो चीज नहीं बदलेगा उसको कांस्टेंट कहोगे। तो कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू से, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू से, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू से। जैसे मेरा हाइट बाबू 5 फीट है, तो अब ये बदलेगा नहीं जी, तो 5 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, 5 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, है ना। तो कांस्टेंट को हम न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, या वेरिएबल को बाबू x/z से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। आगे बाबू क्या होता है बाबू, टर्म, है ना बाबू। तो बाबू आप, है ना, जो नहीं लिख पाए वो व्हाट्सएप ग्रुप से बाद में लिखिएगा, है ना, भेज दिए हैं, ठीक। टर्म क्या होता है सर, है ना, तो कुछ नहीं होता बाबू। आप बाबू आगे आपको पढ़ाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह, तो जैसे कहीं 10 लिखा रहे, तो ई भी क्या हो गया सर, अलजेब्रा के टर्म में एगो टर्म हो गया। कहीं पे बाबू एक्स लिखा रहे तो ई भी क्या हो गया सर, टर्म हो गया। ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो 10x, तो ई भी क्या हो गया सर, टर्म हो गया, है ना। मतलब क्या बाबू, कोई कांस्टेंट चीज है तो इसको कांस्टेंट भी कहेंगे, साथ में क्या कर सकते हैं, टर्म भी कर सकते हैं। ये भी एक टर्म है। ये दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे बाबू तो इसको भी टर्म कहोगे। कहीं x/y लिखल रहे तो ये भी मेरा क्या बनेगा, एगो टर्म होगा सर, है ना, एगो क्या होगा, टर्म होगा। यहीं पे बाबू मान लो 2x प्लस 3y, तो ई दो क्या हो गया सर, कांस्टेंट हो गया। एक्स क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो कांस्टेंट वेरिएबल मिला के ये दोनों क्या हो गया, टर्म हो गया। ये 3y भी मेरा क्या हो गया सर, टर्म हो गया। तो इसमें कहेगा कई गो टर्म, तो 2 टर्म, कई टर्म, 2 टर्म, कई गो टर्म, 2 टर्म। कहीं पे भी ऐसे लिखा हुआ है जैसे x+y बाबू प्लस जेड लिखा हुआ है, तो ये कई टर्म सर, 3 टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। आए सर ऐसे रहेगा तो x y z, तो ये 3 टर्म ना, ये एक के टर्म है। नंबर ऑफ टर्म बाबू प्लस माइनस से सेपरेट रहेगा तभी करना बाबू, है ना। अदरवाइज बाबू ये सिंगल टर्म बनेगा, ये तीनों मल्टीप्लाई में रहेगा तो इसको सिंगल टर्म कहोगे, ये 3 टर्म मत कह देना, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। अंशुजीत बाबू खून का सुखा रहा है जी,
मन से पढ़ना है कृतिका। सर तो है ना, टर्म क्या होता है बाबू, ए टर्म इज बाबू आइदर सिंगल नंबर हो सकता है ना, वो चाहे सिंगल वेरिएबल हो सकता है या नंबर वेरिएबल मिला के बाबू कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सब सारे के सारे क्या है सर, टर्म है, सारे के सारे क्या है, टर्म है ना, ठीक बाबू। आगे क्या है बाबू, ये सब बेसिक चीज है, ये सब बेसिक चीज, ये सब बुक में बाबू है ना, आप लोग के साथ दिले होगा चाहे नहीं भी देता है ना। आगे क्या बाबू, लाइफ टर्म। तो लाइफ टर्म किसको कहोगे भोला, तो जिसका बाबू वेरिएबल और पावर सेम होगा उसको क्या कहोगे, लाइफ टर्म कहोगे, है ना। और जिसका वेरिएबल पावर सेम नहीं होगा उसको क्या कहोगे, अनलाइफ टर्म कहोगे। ये सब का आगे यूज पड़ेगा, है ना। अभी हम आपको पोलिनोमियल पे नहीं आए हैं, अभी हम पोलिनोमियल पे नहीं आए हैं ना, पोलिनोमियल पे अभी हम नहीं आए, पोलिनोमियल पहले आ रहे हैं। पोलिनोमियल के डिफिनेशन में टर्म आएगा, वेरिएबल आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये सब बेसिक टर्म क्लियर रहेगा तब ना बाबू आगे डिफाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। अब बेसिक के नहीं क्लियर रहेगा, टीचर आएगा वो डायरेक्ट पोलिनोमियल का डिफिनेशन, बच्चा कंफ्यूज आ जाता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। वो तो टर्म बाबू, लाइफ टर्म किसको कहोगे बाबू, जैसे क्या सर, अब शांति से समझना उसके बाद लिखना, लिखने का टाइम देंगे। जिसका बाबू वेरिएबल और पावर दोनों सेम रहेगा तभी लाइफ टाइम कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। जैसे क्या सर, जैसे समझो, है ना बाबू। कहाँ से शुरू करें बाबू, एग्जाम्पल नंबर, चलो ये से लिखते हैं ना। जैसे 6x हो गया, हाँ सर। ये 6x² हो गया, हाँ सर। और ये मान लो 6x³ हो गया। तो एक टर्म लाइफ टर्म है कि नहीं सर, नहीं सर, कैसे सर, है ना। वेरिएबल तो मेरा एक्स एक्स सेम है, वेरिएबल XYZ को वेरिएबल कहते हैं, है ना, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है सर, सेम है। सारा बाबू सिचुएशन समझ लो एक बार, शांति से 10 मिनट सुनो फिर लिखते रहना, है ना। वेरिएबल तो सेम है सर, हाँ सर। लेकिन पावर सेम नहीं ना है, नहीं है, तो ये लाइक टर्म नहीं होगा, ये लाइक टर्म नहीं होगा, तो नॉट लाइक टर्म, है ना, नॉट लाइक टर्म, शांति से समझना, है ना, नॉट लाइक टर्म। ठीक, नीचे वो एग्जाम्पल लिखा है सर। देखो 9x, 6x और 12x। तो हमको यहाँ कांस्टेंट से मतलब नहीं है, शांति से समझना। ऐसा नहीं, ये जो कांस्टेंट है ना वो कुछ हो रह सकता है, उससे मतलब नहीं, हमको किसको सिर्फ देखना, वेरिएबल को देखना है और पावर देखना है। बाकी उसके साथ में क्या, कहाँ घूम रहा है जी, कहाँ घूम रही बबू सपना, ये शैतान सपने में हमेशा घूमते रहती है जी। ए सपना शैतान कहाँ घूम रही है जी। सर कहीं नहीं। तब मोबाइल लेके घूमते रहती हो, बैठने बैठ के बबू। कहाँ पहुंची हो मौसी जी बोली अभी आएंगे बाबू तो सीधे परदादा ही पहुंच जाओगी, ठीक है ना। उठेंगे ना बाबू, हॉस्पिटलाइज हो ये जाओगे, खाली घूमते रहती है। देखो बाबू, टर्म में बाबू हमको कांस्टेंट से मतलब नहीं है। यहाँ 9 है, 6 है, 12 है, हमको टर्म बाबू कोई भी लाइफ टर्म बाबू, टर्म लाइफ टर्म में हम लोग किसको देखेंगे, सिर्फ वेरिएबल उसका पावर। बाकी कांस्टेंट में कुछ भी रहे सर उससे हमको मतलब नहीं है ना। तो देखो यहाँ कांस्टेंट 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। तो हमको कांस्टेंट कुछ भी उससे मतलब नहीं, वेरिएबल एक्स 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 है ना सर, हाँ सर। और सब पे पावर नहीं कुछ है तो बाबू 1 है, तो ये लाइफ टर्म हो गया, ठीक। हाँ सर। यहाँ देखो कांस्टेंट बाबू कुछ भी रह सकता है सर, कोई बदल दीजिए ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो कांस्टेंट कुछ भी रह सकता है ना, हाँ सर। लेकिन वेरिएबल क्या बाबू, वेरिएबल सेम है लेकिन पावर क्या अलग है, इसलिए लाइफ टाइम नहीं है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी लिखना नहीं है जी, आए सर की सर। जैसे 9x/, है ना बाबू, मान लो 6x/, और 101x/, कि नहीं कृतिका। तो लाइफ टर्म होगा कि नहीं होगा सर। तो हमको क्या देखना है, सिर्फ वेरिएबल ओकर वाला पे पावर, बस। अगर सेम होगा तभी लाइफ टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आए सर, तो देखो x/, यहाँ भी वेरिएबल, यहाँ भी x/, वेरिएबल, यहाँ भी x/, वेरिएबल। यहाँ 101 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9, इससे डरोगे, उससे कोई मतलब नहीं, नंबर से कोई मतलब नहीं। वेरिएबल सेम है ना सर, x/x/x/। अब पावर नहीं कुछ होता तो सबका मालिक एक, पावर नहीं कुछ है किसी भी वेरिएबल तो मतलब क्या होता है, 1 होता। तो यहाँ वेरिएबल भी सेम, पावर भी सेम, तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा, लाइफ टर्म हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लाइफ टर्म हो जाएगा ना। हाँ सर। तो खाली भोली बोल रही थी ना, भोली कृतिका की खाली लाइफ टाइम बाबू वेरिएबल सेम देखते हैं, गलत हो जाएगा। यहाँ तो वेरिएबल सेम है सर, लेकिन ना लाइफ में बाबू क्या लाइफ नहीं है ना, क्योंकि पावर भी सेम होना चाहिए। हाँ सर की सर। जैसे 7 बाबू x² अब मान लो 8y², और मान लो 9z² है बाबू। तो ये लाइक टर्म होगा कि नहीं होगा सर, पावर तो सेम है बोले। नो तो सर। पावर सेम के साथ वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। यहाँ वेरिएबल x है, y है, z है। तो ये नॉट लाइक होगा, क्या होगा, पसंद इसको नहीं करेगा।
इसी का अलजेब्रा में आगे आपको यूज होता है क्लास 7 8 में, है ना। उसी को ना जोड़ोगे जो लाइक टर्म होगा भोला। अलजेब्रा का एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं, जो लाइक टर्म होगा उसी को ऐड किया जाएगा। बात समझ में आता है ना। हाँ जी। ठीक। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, 100x² बाई क्यू, तो है नॉट ना लाइक बाबू। तो अनलाइक भी लिख सकते हैं ना सर, उसमें अब नॉट लाइक ही बस लिखें। अच्छा लिख लो, नॉट लाइक टर्म लिख लो। चलो जिंदगी जी लो। x², अब मान लो बाई, है ना, बाई स्क्वायर, और 200 है ना बाबू, x² अब बाई मान लो। ये लाइक टर्म होगा सर। आंसर वेरिएबल एक्स 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 पावर 2 2 2, लेकिन बाई का पावर सेम नहीं है। बाई का पावर सेम नहीं ना है। नाइस सर। तो ये भी लाइक टर्म, जो भी टर्म रहेगा, ये भी एगो टर्म हुआ, ये टर्म हुआ, ये टर्म हुआ, तो वेरिएबल पावर सब सेम होना चाहिए। यहाँ पे बाबू बाय पावर सेम नहीं है बाई, तो ये भी नॉट लाइक होगा। नो क्या होगा, नॉट लाइक होगा, है ना। ठीक बोला, है ना सर। हाँ सर। नेक्स्ट बोला, जैसे √7x⁴ आई 6x के पावर 4, स्क्वायर रूट बाबू 10 के x⁴ तो ये बाबू लाइक टर्म होगा कि नहीं होगा, कृतिका बोलो भोली। यस सर होगा। ए सुतोष वीडियो ऑन करो, ये सब जिंदगी सो ए सजा शैतान। ए सुरुति बाबू वीडियो ऑन सर करो। अनलाइक टर्म का डिफिनेशन नहीं लिखेंगे। सर ब्लर आ रहा है। सर अनलाइक होगा टर्म, सर। हाँ ये लाइक टर्म होगा। कैसे सर, क्योंकि हमको खाली भाई यहाँ पे एक्स के बगल में कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, कांस्टेंट से हमको कुछ हो रहा है किसी भी रूप में रहे उससे मतलब नहीं, वेरिएबल शुड बी सेम। तो ये आपका लाइक टर्म है। कौन सा टर्म है, लाइक टर्म, है ना। हाँ सर। ठीक बोला, है ना बाबू। आप बच्चा मेरा समझ गया, अब ज्यादा नहीं। x/z, है ना बाबू। अब मान लो सिर्फ x/z, है ना बाबू, और ये बाबू 3x/z, लाइक टर्म होगा कि नहीं होगा लाइक सर। x/z, x/y सब x/y z सेम है, पावर भी सेम है। आई सर हम एकता पर ही कुछ हो नहीं, थोड़ा सा कोई मतलब नहीं। एकता पर ही कुछ हो रहा है चाहे नहीं रहा, वेरिएबल सब में सेम है, पावर सेम है ना जी। हाँ सर, तो ये भी लाइक टर्म होगा ना, क्या होगा, लाइक टर्म होगा, है ना। ठीक। तो अनलाइक टर्म किसको कहोगे, तो जो लाइक टर्म नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म कहेंगे। अनलाइक का डिफिनेशन लिखा जाए, द टर्म बाबू विच इज नॉट लाइक। जो टर्म लाइक नहीं है सर, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, अनलाइक होगा, है ना। जैसे ये लाइक नहीं है, ये वाला लाइक नहीं, तो क्या होगा, अनलाइक। तो नॉट लाइक टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, अनलाइक टर्म। नॉट लाइक टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, अनलाइक टर्म, है ना। नॉट लाइक टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं बोली, अनलाइक टर्म लिखते हैं ना। तो आगे यही डिफाइन करेंगे। जो नॉट लाइक टर्म होता है, जिसको नहीं पसंद किया जाता, वो अनलाइक होता है। ये भी क्या होगा, अनलाइक होगा, है ना सर। हाँ सर, हम LKG से शुरू किए हैं। जितना पढ़ा रहे हैं उतना बाबू करते चलोगे, डेफिनेटली समझ में आएगा। ऐसा कभी होता नहीं बाबू कि बच्चा नहीं समझता। ठीक। अब आप लोग लिख लो, लिखो अब। नीचे वाला तो लिख लिया, अनलाइक टर्म को फिर ऊपर तो लिखा दी। द टर्म विच इज नॉट लाइक, द टर्म विच इज नॉट लाइक इज कॉल्ड अनलाइक टर्म। सर अनलाइक टर्म को ही समझाएंगे सर। अब क्या समझाएंगे, हद करता है जी। लिखा दिया उनका समझ। ऊपर समझा दिया ना बाबू, जो लाइक नहीं वो अनलाइक हो गया, सीधा सी बात है, उसमें क्या समझना बाबू। पूछ रहे। आ, आगे एक टर्म होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चा नहीं ना हो जी, माइंड में फिट करो बाबू, 9 क्लास के बच्चा हो, तब इसको डिटेल करेंगे तो बाबू फिर पढ़ाना भी है ना जी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको समझना, लिखिए समझाते हैं।
आपको डिफिनीशन याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी आपसे कोई डिफिनीशन नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। हम लोग डिफिनीशन याद रखने नहीं कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस। देखिए समझाते हैं। ये लक्ष्मी लिख रहे हो जी, आशुतोष बाबू समझ में आ रहा है आशुतोष? सर ग्रुप पे भेज देना। क्या बाबू बोल रहे बाबू? ग्रुप पे फोटो खींच। अरे भोली लिखो ना, जिलो एचडी कर देते हैं। तो आज कोचिंग अभी नहीं जा रहे बाबू, छुट्टी है बाबू आशुतोष? सर आज नहीं था। कल भी नहीं था, आज भी नहीं था, चलो अच्छी बात है बाबू। ईद फर्स्ट पीरियड कौन सा सब्जेक्ट होता है बाबू? सर रोज चेंज होता है। लिखिए, दिख रहा है आप श्रुति? सर हाँ लिखिए जल्दी तो। लिखो आदित्य बाबू। जितना आप पढ़ा रहे हो उतना करते चलिएगा, मन से समझ में आएगा। ए शांतनी कहा वीडियो बंद है, बोलिए शांतनी कहाँ बाबू? कहीं शांतनी नहीं है घर सर, में नहीं है बोली? तो लिख रहे हो मतलब शांतनी? सर घर पे हूँ, घर पे हूँ। जल्दी लिखो बोलिए। नहीं दिख रहा सेजल, भोली सेजल। जल्दी लिखो। आगे 3 टर्म आपको फ्रीक्वेंटली सुनने मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन, आइडेंटिटी। तीनों में क्या डिफरेंस होता कितना है सर? है? इसको जो बोर्ड पे लिखा हो इसको लिखो ना जी। एक्सप्रेशन, इक्वेशन, आइडेंटिटी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। जल्दी लिखो, देखो शिवेंदर लिख लिया बाबू। लिख लिया शिवेंदर? हाँ सर।
लिखा बाबू आदित्य भोला, कहाँ गए जी आदित्य, लिखा जी आदित्य, लिखा जी कि गेम चल रहा है बाबू? ए आदित्य, इस एकदम फरार हो गया जी, गेम खेल रहा होगा फिर इसका पापा जी फोन कर। ए आदित्य बाबू, सर रुको, आवाज कट रही है सर। आवाज कम कर दिया बाबू। सर आवाज ब्रेक हो रहा है। अच्छा ब्रेक हो रहा है जी। बोला ईमानदारी पे बाबू विश्वास नहीं रहा। गेम्स चलो बाबू लिख ली कृतिका, लिखे श्रुति। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, बोले आगे समझो, आगे बाबू समझना है ना, आगे समझना भोला मेरा। अब 10 मिनट 20 मिनट सुनना है ना, आप लोग से बने तो छोटका बचवा बाबू, है ना, जंतर मंतर कर देते बाबू, सब शांत हो जाता है। वो सबको कह देंगे जंतर मंतर, सब शांत होगा, फिर शांति से सुनेगा, और जब लिखने लगे बोलेंगे तो लिखेगा। देखो बोला क्या बाबू, ये तो हो गया सर। आगे बाबू क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना बाबू, समझो। एक्सप्रेशन आपको बाबू आगे 3 गो टर्म मिलेंगे, या भविष्य में बाबू क्लास 8 में मिला होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला होगा, इक्वेशन मिला होगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी मिला होगा, है ना, मतलब एक्सप्रेशन इक्वेशन आइडेंटिटी, यही 3 गो अलजेब्रा में टर्म वगैरह होता है, पोलिनोमियल वगैरह में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहोगे सर, एक्सप्रेशन किसको कहोगे, है ना बाबू? तो क्या करो, कांस्टेंट वेरिएबल को भोला, है ना बाबू, प्लस माइनस सिंबल के साथ जोड़ दो, तो जो आपको बाबू तैयार होगा, है ना, उसी को क्या कहोगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहोगे, है ना। मतलब नहीं समझ में आया सर? जैसे भोला मेरा बाबू, क्या बाबू, जैसे क्या भोला, शांति समझना। जैसे क्या है, मान लो 6x² है भोला, आप +2 लिखा हुआ रहे, तो ये एक क्या हो गया सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या ऐसे भी कह सकते हो, शांति से समझो, 6x बाबू +2y कर दो, है ना, आप स्क्वायर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा क्या हो गया सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब शांति से यहाँ समझना, ठीक। तो यहाँ पे 6 मेरा क्या होता है सर, कांस्टेंट है, या इसको x के बगल में तो कोफिशिएंट कहोगे। तो 6 मेरा क्या होता है, कोफिशिएंट, या इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं, है ना सर? हाँ सर, ये कोफिशिएंट कहो बाबू, या इसको क्या कहोगे, कांस्टेंट भी कह सकते हो, शांति से समझना, बाद में लिख लीजिए। एक्स मेरा क्या है सर, वेरिएबल है, एक्स मेरा क्या है सर, वेरिएबल है ना। ये प्लस इस क्या बाबू, साइन ऑपरेटर इसको कहते हैं, बीच में कोई सिंबल दिख रहा है ना, इसको क्या कहोगे, साइन ऑपरेटर कहोगे। इसको क्या कहोगे, साइन ऑपरेटर कहोगे, थोड़ा बड़ा तो एकदम एक पराठे पर हमें किया पर तो yes? खाली लिखिए। खाली बोलते रहे अरे किसका हो जा रहा है? दवाने वाला दवाने वाला चीज है। जिंदगी जी रहे हो सजा, एक छड़ी हो गया भोली, आके कूटते हैं। देखो बाबू, ये 6 मेरा क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है, थोड़ा सा स्पेस हम बड़ा लिखें बाबू, है ना, शांति समझना, एक एक लाइन ब्रेक करके बता रहे हैं। अरे ये आपको जो पूरा लिखा हुआ ना, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहोगे। तो 6 मेरा क्या कांस्टेंट है, या इसी को क्या कहोगे, कोफिशिएंट, क्या कहोगे बाबू, कोफिशिएंट कहो चाहे कांस्टेंट कहो, पहले समझ लो बाबू मनीषा साहब, कोफिशिएंट कहो या बाबू क्या कहो, कांस्टेंट कहो, है ना सर? हाँ सर, ये एक्स क्या है सर, वेरिएबल है, अभी वेरिएबल का मतलब बताए ना। हाँ सर, एक्स मेरा क्या है, वेरिएबल होता है, ठीक सर। ये क्या है सर, प्लस का साइन है ना, तो इसको साइन ऑपरेटर कहा जाता है, प्लस माइनस जो भी हो, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होता है, साइन ऑपरेटर होता है। तो ये क्या हो गया, साइन ऑपरेटर हो गया, है ना सर? ये फिर वही बात बाबू, 2 मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, बाई मेरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। यहाँ माथा पे कुछ नहीं है, मतलब सबका मालिक एक है। माथा पे कुछ नहीं बाबू, मतलब क्या है, सबका मालिक एक, किसी भी सर पे कुछ नहीं होता, वहां पे भगवान होता है। तो यहाँ पे इसको क्या कहोगे, पावर कहोगे। ये जो एक ये 1 है भोला, इसको क्या कहोगे, पावर कहोगे, शांति से समझना, ये क्या हो गया, पावर हो गया, ठीक सर, है ना।
जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ नेक्स्ट बोला। ठीक, अब आगे समझना, ये इकट्ठे 6x क्या बनेगा, जो इकट्ठे 6x है भोला, इकट्ठे जो 6x है इसको क्या कहोगे, टर्म कहोगे। ये जो 6x इकट्ठे इसको क्या कहोगे, टर्म कहोगे, है ना। ठीक है, तो आपका ये भी क्या हो गया, टर्म हो गया, ये भी क्या हो गया, एक टर्म हो गया। बात समझ में आता है ना। और इस टर्म के अंदर क्या सर, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, यही सब है ना जी, पावर है, यही सब है ना। हाँ सर, तो ये एगो टर्म एगो ये टर्म। ठीक, ठीक सर। ये दोनों टर्म को बाबू आपने बाबू प्लस साइन से कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, प्लस साइन से कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने के बाद जो इकट्ठा भोला बना बाबू, मनीषा साहू, कृतिका, जो इकट्ठे ये बना पूरा का पूरा खानदान, कौन खानदान, पूरा खानदान, ये जो इकट्ठे बना बाबू, ये 6x+2 जो इकट्ठा बना भोला मेरा, है ना। हाँ सर, कौन सा सर, 6x+2 इसी को क्या कहा जाता, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता। क्या कहा जाता, एकदम लाइन बाय एक एक वर्ड को ब्रेक करके बताएं, ठीक है ना। इसको क्या कहोगे, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहोगे, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहोगे। बात समझ में आता है। हाँ सर, समझ में तो आता है ना। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी रूप में हो सकता है। आए सर, इसको भी कहेंगे जैसे 6x/z+2, हाँ ये भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। एगो टर्म ये हो गया, एगो टर्म ये हो गया, है ना। आए सर, एरा में माइनस आ जाएगा तो हमारा डर लग जाएगा, तो डरना नहीं है, ये भी मेरा क्या है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कहेगा इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कई टर्म, तीन टर्म, एक दो तीन, कई को टर्म, तीन टर्म। इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कई टर्म, दो टर्म, क्या टर्म, दो टर्म, है ना। मतलब कोई भी बाबू वेरिएबल कांस्टेंट, है ना, साइन प्लस माइनस साइन से जो कनेक्टेड अगर है, तो जो बन रहा है उसी को क्या कहा जाता है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कुछ नहीं होता है, मन से पढ़ना बाबू, है ना, कोई भी रूप में ले लो। आए सर, इसको कभी कहेंगे, हाँ मेरे लाल, जैसे 6x स्क्वायर वाला आ जाएगा, आप प्लस मान लो 6x आ जाएगा, है ना। तो ये भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। हाँ सर होगा, ये भी होगा, है ना, ये भी होगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, अल्जेब्रिक, जिसमें वो क्या क्या होते हैं, टर्म होते हैं सर। ये इंडिविजुअल टर्म कहलाएगा, एक टर्म ये, एक टर्म ये, है ना। टर्म के अंदर चलोगे तो आपका वेरिएबल मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, है ना। तो कभी आपका कांस्टेंट रहेगा, चाहे कभी वेरिएबल रहेगा, चाहे चाहे कभी दोनों रहेगा, है ना बाबू, कहे चाहे का है ना बाबू, दोनों रहेगा। अरे बाबू, या तो बाबू सिर्फ एक्स रहेगा तो कांस्टेंट का, या बाबू सिर्फ 6 रहेगा तो वेरिएबल का, है ना बाबू, या कभी कभी दोनों का, है ना, कभी या कभी कभी बाबू दोनों प्रेजेंट रहेगा, है ना। हाँ सर, तो यही क्या होता है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। शांति से समझना, और यही दूगो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बाबू मेरे, शांति से समझो, शांति से समझो, देखो 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 देखो, मैजिक 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 मैजिक, क्या सर, जैसे x+2, तो ये भी मेरा क्या है सर, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। x+2 भी क्या है सर, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक। और यही दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बाबू, एगो और कोई अपने मन से अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लो, है ना, वो मान लो खाली 3 लिख देते हैं, तो खाली 3 भी क्या है सर, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और ये भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक सर। और ये दोनों मैजिक मैजिक देखो, मैजिक मैजिक, ये दोनों अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को भोला इक्वल टू साइन से कनेक्ट कर दोगे, तो अब ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, है ना। बात समझ में आता है। तो दो गो अगर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है सर, नहीं हो सकता है ना, हो सकता है सर। जैसे हम समझो, बाद में लिखना चाहिए, लिखने के लिए तो जिंदगी बचा है। नहीं तो बाबू आप लोग कहीं जाकर पढ़ते रहो, ऐसे करके समझे भी नहीं करता, आएगा टीचर, टीचर सीधे पॉलिनोमियल का डिफिनीशन, कंफ्यूज जेते रहना का होता नहीं होता जो, ठीक है। नहीं आप लोग पढ़ते हो ना कोचिंग बाबू, स्कूल वगैरह में पढ़ते हो ना, सीधे पॉलिनोमियल का डिफिनीशन, चैप्टर पॉलिनोमियल का डिफिनीशन। जैसे मान लो बाबू 6x बाबू अब +3 हो गया, नहीं हो सकता सर। अब बराबर मान लो बाबू, है ना, 2x बाबू अब +2 हो गया, तो ये मेरा एगो क्या सर, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी है मेरा क्या सर, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एगो ये भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ सर। आई दोनों के बीच भोला मेरा इक्वल टू साइन से कनेक्ट कर दो। तो जब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बाबू, है ना, इक्वल टू साइन से कनेक्ट कर देते हो, तो यही मेरा क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है, अल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाता है ना। अल्जेब्रिक क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है ना। फिर आगे आइडेंटिटी वगैरह आएगा, आगे क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो आइडेंटिटी में आइडेंटिटी को समझाएंगे कि नहीं। अभी आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आ गया। इक्वेशन क्या होगा सर,
दो अलजेब्रिक के एक्सप्रेशन को भला इक्वल टू साइन से जोड़ दो, है ना। तो जो ओवरऑल ये पूरा इकट्ठे, ये पूरा इकट्ठे, पूरा इकट्ठे, ये पूरा इकट्ठे क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा, अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगा, है ना। तो यही होता है मैथ बोला, मैथ से आसान कोई है ही नहीं, है ना, कुछ है ही नहीं, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है ना। हाँ सर, अब मेरा बच्चा लिख, अब लिख लीजिए आप लोग, जल्दी लिखो, लिखो दीदी बोला। समझाते जखनी समझिएगा ना जी, तो आप लोग 1 महीना में तो तेजे हो जाएगा, वो फिर किसी से बात कीजिएगा। ए कीर्तिका, व्हाट्सएप चल रहा है बाबू, काहे से करती बाबू, खून काहे सुखाती हो। फिर ऊपर वाला एग्जाम सब लिखना, जितना बोर्ड पे लिखा है सब लिखना। ये बाबू लिख लिया था ना जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिया, सब लिखने का अपना कॉमन सेंस भी यूज करना, कि ना कि नीचे वाला एक ही चीज 2 बार नहीं लिखिएगा। कॉमन सेंस भी लगाना रहता है। सर यहाँ तक तो सर हमारा बात एकदम समझ में आ गया, अच्छी बात है, भोले आ गया समझ में। कृतिका भोली, थोड़ा थोड़ा आता है बाबू कि नहीं आता जी, यस बोली। सर। अब तो 1 महीना में तेजे हो जाएगी, तो जाओगे तो छूट जाएगा ना भोली, तो फिर कैसे होगा बाबू। तो पूरा आप 10 दिन का कैंप है, मनीषा भी चली जाएगी। अरे तो वो तो कर लेगी भोले, और उसके बाद 10 दिन के बाद बाबू स्कूल खुलेगा। सर उसके 2 दिन के बाद खुलेगा। तो छूट जाएगा ना बाबू, कोई फ्रेंड वगैरह नहीं बाबू पढ़ने वाला जो बैठ के पढ़ लेगा। ज्ञान तो ऐसा चीज है बाबू जो बाबू बांटा जा सकता है, संपत्ति कोई नहीं बांटता है। सर दर्द कर रहा है मनीषा साहू, नहीं दिखता भोली, दोनों माथा नहीं। पकड़ के दिखती। ये सब बच्चे बाबू मासूम मासूम है। लिखिए, 4 गो तो लाइन है लिखना भोली। अब हम लोग पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे, नीचे डिफाइन करते बाबू आप लोग ऊपर लिखो। आप पॉलिनोमियल के डिफिनेशन में जो भी टर्म होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉलिनोमियल लिखिए, समझाते हैं। कॉल आ गया। अच्छा बाबू क्या लिखे, कॉल कॉल आ गया। है शैतान। समझ में आता है मोनू, यस अब सर। मोनू, यस हाँ सर। समझता। containing only non-negative इंटीग्रल मतलब इंटीजर, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है बाबू, इंटीजर, बादल बना के कहीं लिख लेना। polynomial x is an algebraic space containing only non-negative integral power of x।
ऐसा इतना खतरनाक खतरनाक वर्ड है बाबू। कोई रोना नहीं है जी, तुरंत समझ जाएगा। ए रेज टू दी पावर n माइनस वन एक्स के पावर n माइनस वन प्लस क्या हो सकता है ए रेज टू दी पावर n एक्स। लिखिए समझाते हैं, रोना नहीं है। वेयर A0 A1 A2 A3 श्रुति शैतान A4 क्या होगा रियल नंबर। ये जीरो होता है सर। अरे A0 मतलब सफिक्स में बाबू जीरो वाला टर्म रहेगा, जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, जीरो से स्टार्ट कर दो कि क्या होगा रियल नंबर होगा। n इज बाबू पावर n है, n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नहीं सर कुछ नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है। नीचे काट रहा है सर। गुड इवनिंग सर। ठीक। गुड इवनिंग। आई जब आप लोग का गुड इवनिंग हुआ है जी, चेतन अभी साथ जल्दी देखो, अभी नहीं हुआ। देखो समझा देते बाबू, है ना। उसके बाद बाबू श्रुति लिख रही हो जी, श्रुति। यस सर। आप बोलिए। आदित्य कहाँ गया? लिख रहा है आदित्य बाबू? हाँ लिख रहा है, चलो अच्छी बात है। बच्चा आप लोग खतरनाक खतरनाक हो बोले। गुड एक आध इवनिंग दिन छुट्टी दे दिया जाए बाबू, कल थोड़ा सा बरौनी जाना है, दो सर चार गो कल कल सर कल है ना, ना। एक दिन के गुड छुट्टी दे दिया। इवनिंग लिखो जल्दी, समझो समझो इसको। कल छुट्टी है सर। बरौनी जाना बाबू, बेगूसराय। एगो दूगो गार्जियन 8 तारीख को चल जाएंगे, तो उनसे बाबू उनको बच्चे को जाके कूट देंगे तो ठीक रहेगा ना। कल हो जाएगा 6 तारीख। ऐसो कल आप लोग का बर पूजा होगा भोला, मम्मी आप लोग की बर पूजा करेगी, है ना, तो कोऑपरेट वगैरह थोड़ा कीजिएगा। जल्दी लिखो। अभी जाए सर। तो सर कल आप छुट्टी दे रहे सर ना अभी ये क्या पढ़ा रहे हो? एक के जी वाला चीज पढ़ा रहे हैं, जल्दी लिखे बाबू। अलजेब्रा। ये तो हमें आता है। लिख ले स्वराज, समझा जब बाबू, लिखी मनीषा साहू। सर लिख रहे हैं। जल्दी जल्दी लिखो बाबू, 9 की बच्ची ना हो जी, इस सबसे 9 नहीं लगती नहीं। सर लिख लिया। समझो, लिख ली कृतिका, लिखी सजाद। नेटवर्क स्लो है, हो गया। अब तो एच डी में किए हैं बाबू, अब क्या है नेटवर्क। लिख ली सजाद, लिखिए अदिति। अदिति यस सर। चलो ठीक है, समझो। देखो बाबू क्या है, एक लाइन में 2 मिनट फिर शांति से सुनना, नहीं तो जंतर मंतर कर देंगे। देखो बाबू क्या, पोलिनोमियल क्या होता है सर? ये सब भाषण सर हमको डर लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे बाबू अगर वेरिएबल का पावर, अल्लाह मिटा गया, चलो ठीक है। सुनो, इसका मतलब खाली याद रखना, बाकी क्या है भाषण छोड़ दो। ये नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, यही मतलब रखना। नॉन निगेटिव इंटीग्रल मतलब क्या, इंटीजर मतलब क्या सर? जैसे भोला कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस बाबू मान लो कितना, एक्स क्यूब
है ना, मान लो 6x² अब प्लस बाबू मान लो 2 है। तो आपको देखना है कि कौन पोलिनोमियल है कि नहीं, तो कुछ नहीं करना, वेरिएबल देखना, वेरिएबल के पावर देखना। अगर वेरिएबल के पावर बाबू इंटीजर है तो पोलिनोमियल होगा, अगर वेरिएबल के पावर इंटीजर नहीं है तो पोलिनोमियल नहीं होगा। वही इसका मतलब है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, मतलब पावर जो भी होना चाहिए निगेटिव नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। मतलब क्या सर, क्या सर, शांति से समझना। जैसे बाबू मान लो 6x के पावर -3 और प्लस बाबू मान लो 5x² और प्लस बाबू 3x। तो देखो ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा सर? ये हाँ सर। अलजेब्रिक जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, बोला ऑल्सो। लेकिन पावर निगेटिव हो गया, पावर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो पावर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव पावर पोलिनोमियल नहीं होगा, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। कृतिका बोली बाद में, वो पहले सुन लो बाबू, जिंदगी सवर जाएगा, नहीं तो बाबू नहीं लिखोगे तो बाबू जिंदगी बिगड़ जाएगा। आए सर, आए सर, नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बोला, है ना। जैसे x⁻⁴ प्लस 9x अब प्लस मान लो बाबू 3 पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा सर? तब वेरिएबल देखो, वेरिएबल के पावर देखो। तो वेरिएबल के पावर सिर्फ क्या होना चाहिए, इंटीजर। ओकर सिवा कोई दूसर चीज दिख गया, फ्रैक्शन, निगेटिव, है ना बाबू, तो नहीं होगा। तो यहाँ वेरिएबल के पावर इंटीजर नहीं ना, फ्रैक्शन 1/2, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। बात समझो, जिंदगी सब रहेगा, इसी से सब रहेगा जिंदगी, समझा, है ना। ये भी नहीं होगा सर। आंसर, आंसर 6x² है ना, z⁻⁶ और +7 कृतिका भोली x/सेजल और 9 है ना, और प्लस बाबू z⁻ मान लो 10। ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा सर? तो हम लोग यस। क्या देख, ये वेरिएबल और वेरिएबल के पावर, पावर 2 2 2 6, यहाँ पे पावर नहीं कुछ है तो सबका मालिक एक, तो 1 1 9, मतलब सबका पावर इंटीजर ना है। हाँ सर, तो ये पोलिनोमियल होगा, ये पोलिनोमियल होगा, है ना। तो आपको बाबू यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, डिफिनीशन कोई नहीं पूछेगा, पूछेगा कि कौन सा पोलिनोमियल है, नहीं है ना। इससे रिलेटेड और बताएंगे, डिग्री वगैरह भी समझना है ना। तो इतना फिलहाल लिखो, फिर आगे इसमें आपको बताएंगे। और तो कल भला आप लोग का बाबू गर्मी का थोड़ा छुट्टी रहेगा, बेगूसराय जाना है एक दिन के लिए। कल जिंदगी जी लेना, बैच ए को तो पढ़ाइए देंगे जी। एक आध सर सर एक आध दिन जी लो जिंदगी। सर एक आध दिन मतलब 2 दिन की